हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर शील गोयल, गोयल हॉस्पिटल आगरा रोड पुरानी चुंगी से बोल रही हूँ। मेरी नियमित सेवाएं यहाँ पे डेली सुबह 10 बजे से 3 बजे तक रहती हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसको हम हिंदी में सामान्य भाषा में मधुमेह रोग भी कहते हैं, हाई शुगर, हाई ब्लड शुगर। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, किसे होता है। ब्लड शुगर ज़्यादा होना एक जनरल भाषा में डायबिटीज़ की बीमारी है। ये 3 तरह से होता है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो बीमारी है, जिसमें हमारी शरीर में इंसुलिन नामक एक रसायन है जो हमारी शुगर कंट्रोल करता है, उसकी कमी हो जाती है, वो बनना बंद हो जाता है। ये ज़्यादातर आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक है। इस पे हमारे बॉडी लाइफस्टाइल का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन बच्चों में ये हो जाती है या जिनको आनुवंशिक होती है, इस पे हमारा अपना कोई इस पे कंट्रोल नहीं है। बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है, ब्लड शुगर्स बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो पूरी तरह से लाइफस्टाइल से कंट्रोल्ड है और कुछ मात्रा में ये आनुवंशिक भी होती है। जैसे किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो उनमें डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं कि हमारी किन आदतों की वजह से ये हो सकती है, जिनमें सबसे कॉमन है ओबेसिटी, मोटापा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का यूज़ करने से, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होने से, लेक ऑफ एक्सरसाइजेज से या बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर से, लिपिड प्रोफाइल जो हमारे होते हैं वो डिरेंज्ड होने से इसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तीसरी है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन का एक रिलेटिव रेजिस्टेंस होने की वजह से ये सिर्फ गर्भवती महिलाओं में हो जाती है। अब इसके लक्षण क्या हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमें हाई ब्लड शुगर है या डायबिटीज़ है। सबसे कॉमन कि हमारा कोई छोटा बच्चा है घर में जिसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसका वज़न नियमित रूप से कम होता जा रहा है, थकान महसूस करता है, तो हमें उसका ब्लड शुगर ज़रूर चेक करवाना चाहिए। थोड़े अधेड़ उम्र में, जिससे 30 टू 40 एज के बाद में, जिसमें टाइप 2 होने के चांसेस हैं, उन लोगों में लगातार थकान रहने से या लगातार उनको भूख ज़्यादा लग रही है, वज़न बहुत ज़्यादा है या रिसेंटली आपको अभी हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है जिसकी आपने दवा शुरू की है, या किसी भी ब्लड टेस्ट में आपकी ब्लड शुगर 200 के ऊपर या 200 के आसपास रहती है, तो इन लोगों को रेगुलर अपना डॉक्टर के पास चेकअप करा के ये डायबिटीज़ का जांच करानी चाहिए। डायबिटीज़ होने से हमें हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्यों हमें दवाई लेना ज़रूरी है, क्यों ब्लड शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब डायबिटीज़ होती है, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये ब्लड शुगर हमारे ब्लड वेसल्स में जमती जाती है और हमारे ऑर्गन्स में ब्लड का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो धीरे धीरे कम होता है। तो जिन ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो है, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारे किडनीज, हमारे नर्व वेसल्स, हमारे नर्व एंडिंग्स, इन सब जगहों पे जहाँ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ का ब्लड फ्लो ज़्यादा कम इफ़ेक्ट हो जाएगा ब्लड शुगर ज़्यादा होने से। तो धीरे धीरे किडनी डैमेज होने लगती हैं, नर्व एंडिंग्स जब कमज़ोर हो जाती हैं तो इंसान के पोर्वों में सूनापन आने लगता है, तो ये नर्व्स डैमेज होने के साइन होते हैं। और अब इसको कंट्रोल कैसे करें? जैसा कि मैंने बताया, टाइप 1 में हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो किसी भी दवाई से हम इंसुलिन को नहीं बना सकते। इंसुलिन हमारी बॉडी में स्वतः ही पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि से बनता है। तो टाइप 1 में क्योंकि इंसुलिन ही कम है, तो सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना ही एकमात्र उपाय है। टाइप 2 में जहाँ इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप्ड है या इंसुलिन की रिलेटिवली कमी हो जाती है, वहाँ हम दवाइयों से अपनी बॉडी में इंसुलिन प्रमोट कर सकते हैं। ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनसे हमारे बॉडी में इंसुलिन धीरे धीरे ज़्यादा बनने लगता है, तो वो काम करता है और ब्लड शुगर लेवल कम होने लगते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कुछ समय तक इंसुलिन और उसके बाद में दवाइयों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिसमें हमें अपने वज़न को नियमित रूप से नियंत्रित रखना है,
ब्लड प्रेशर को हमें नियंत्रित रखना है दवाइयों से या अपनी लाइफस्टाइल से, नमक कम करके, अपना मोटापा कम करके। फास्ट फूड जो है उसका इंटेक कम करना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है और रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारा वजन जो है नियंत्रित रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा डाइटरी इम्पैक्ट्स, हमारे को हमारी डाइट में जो डॉक्टर हमको सलाह देते हैं उसी तरीके से नियमित रूप से आहार लेना है, जिसमें मोटे मोटे रूप से देखा जाए हमें मीठी चीज़ें जिसमें कि शक्कर, गुड़, शर्करा, चीनी, ये सभी चीज़ें बिल्कुल हटा देनी है। उसके अलावा डॉक्टर जो दवाइयाँ आपको प्रेस्क्राइब करते हैं उनको रेगुलर रूप से लीजिए, नियमित रूप से लीजिए और जैसे जैसे बताया जाए टाइमली अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करवाइए और अदर ब्लड टेस्ट जो होते हैं, खून की जांचें, ताकि हमारे बॉडी के और सिस्टम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी नियमित रूप से जांच करवाइए। थैंक यू।